अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी हमने आपको बता दी है। उसके आगे भी कई कहानियाँ थीं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर दुनिया से निकल के आती है, जिसमें एक युवती अपने अंडरवियर में घूमती हुई दिखाई देती है। ये है एक ईरानी छात्रा। कहीं ना कहीं ये हिजाब का विरोध करते हुए नजर आई हैं। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उस महिला के, उसको हमने ब्लर करने की कोशिश की है। वैसे एमपीएस हिंदी सारी चीज़ें इस पर दिखाने की कोशिश करता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये ईरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के साइंस एंड रिसर्च विभाग की है या ब्रांच की है। यहाँ 2 नवंबर 2024 को एक लड़की ने अपने सारे कपड़े उतारे और इनर वियर में घूमने लगे। उसके आसपास की सभी लड़कियां हिजाब और इस्लामिक ड्रेस में दिखाई दे रही थीं। कहीं ना कहीं एक तरह की का विरोध प्रदर्शन था, या एक तरह का जो हिजाब है उसके विरोध में ये चीज़ें थीं। ये लड़की कौन है और अचानक अंडरवियर में क्यों घूमने लगी, उसके साथ क्या हुआ, और कभी स्कर्ट में घूमने वाली ईरानी महिलाएं हिजाब पहनने को क्यों मजबूर हुई हैं, इन सारी चीज़ों की आज हम पड़ताल करेंगे। क्योंकि ईरान की जो महिलाएं हैं वो हमेशा से या प्राचीन काल से ही हिजाब में नहीं रहती थी। एक क्रांति चली थी, उस क्रांति के बाद महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई और उन्हें हिजाब में रखा गया। घटना क्या है, पहले आपको घटना बता दें, फिर उसकी गिरफ्तारी की घटना क्या थी, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। ईरान की राजधानी तेहरान में आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में अहो दारयाई नाम की छात्रा पढ़ती हैं और शनिवार को हर रोज़ की तरह अहो दारयाई यूनिवर्सिटी आई थी। लड़की का नाम अहो था, ठीक है, अहो दारयाई। ईरान में जो सरकारी मीडिया है फॉर्स न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक जो चीज़ें छपी हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं तो वहाँ से चीज़ें स्पष्ट आई होंगी। ड्रेस कोड जो है उस यूनिवर्सिटी में आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च है, वहाँ पे ड्रेस कोड है। और ये लड़की जो थी, छात्रा जो थी, उसमें की छात्र ही थी, ये ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े पहनकर वहाँ पे नहीं आई थी। और जो वहाँ पे गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने इनको चेतावनी दी और शांतिपूर्वक अपनी बातें रखने की कोशिश की, ऐसी मीडिया रिपोर्ट में आई हैं। लेकिन इसके बाद छात्रा ने हिजाब का विरोध किया, वो उग्र हो गई और गार्ड से बदतमीजी करने लगे। वहीं ईरानी न्यूज लेटर अमीर कबीर के मुताबिक छात्रा ने संस्थान के ड्रेस कोड नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट में अपने सारे कपड़े उतार दिए। छात्रा के कपड़े उतारने के कुछ देर बाद ही ईरानी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और भी कई न्यूज़ चैनल्स में ये प्रकाशित हुआ और उसमें जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करें। अहो दारयाई को तेहरान के एक मनोरोग केंद्र में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता अमीर महजूब ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि छात्रा की हालत मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, वह मानसिक दबाव में है और उसे दिमागी बीमारी है। कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे पागल करार दे दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के मुताबिक दारयाई 2 बच्चों की मां भी है और कुछ समय पहले अपने पति से अलग रह रही है और इसी वजह से वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, परेशान थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान के पुलिस अधिकारियों से उस छात्रा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग भी की है। ईरान में अगर छात्रा ड्रेस कोड नहीं फॉलो करती हैं तो उसके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है, तो ईरान के संविधान में आर्टिकल 20 के जरिए महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की बात कही गई है। जैसे हमारे भारत में समता समानता की बात की गई है, उसी तरह ईरान के संविधान के आर्टिकल 20 में भी समानता की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 21 के जरिए महिलाओं को गाड़ी ड्राइव करने और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसी कानून में यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के कपड़े पहनने का जिक्र किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के भड़काऊ ड्रेस पहनने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। अगस्त 2022 में यूनिवर्सिटी कैंपस में ड्रेस कोड से जुड़े कानून और ज़्यादा कड़ा बनाया गया है। इस कानून को तोड़ने वाली महिलाओं को सज़ा के तौर पर 74 कोड़े और 35,000 रुपये तक जुर्माने लगाने की बात की गई है। यानी कि अगर इसे मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं बताया गया तो इस बच्ची को या इस महिला को ये सारे सज़ा भुगतने पड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या ईरान में हमेशा से महिलाएं जो हैं क्या हिजाब पहनती थी या नहीं पहनती थी, इतिहास में ले चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एमपीएस हिंदी पे हैं और आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलने वाली हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ईरानी महिलाओं पर हिजाब पहनने की अनिवार्यता पहले नहीं थी।
हिजाब पहनने की अनिवार्यता 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू हुई थी। उससे पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामले में ईरान काफ़ी आज़ाद ख्याल का था। इसका श्रेय ईरान के राजा पहलवी शाह को दिया जाता है। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का हक देने की कोशिश की थी। 1925 में ईरान में पहलवी वंश का शासन आया। पहले शासक रजा शाह अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित थे। उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह भी पश्चिमी देशों के तौर तरीके और महिलाओं के बराबरी के हक को समझते थे। इन दोनों शासकों ने महिलाओं की हालत सुधारने के लिए कई बड़े फैसले किए, जिनमें कुछ आपको बताते हैं। 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने कश्फ-ए-हिजाब लागू किया, यानी अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी, यानी कि हिजाब ही नहीं पहनना है। ये 1936 से लागू हुआ 8 जनवरी को। 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कश्फ-ए-हिजाब पर रोक लगा दी। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दे दी। 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद के लिए महिलाएं भी चुनी जाने लगीं। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले। लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। साथ ही अबॉर्शन को कानूनी अधिकार भी बनाया गया। पढ़ाई में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1970 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% थी। 1970 के दशक में ईरान में शियाओं के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। वह सत्ता में बैठे राजा पहलवी शाह की नीतियों को चुनौती दे रहे थे। 1978 में उनके नेतृत्व में 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाहयाद चौक में जमा हुए। इसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा गया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। खोमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया। खोमैनी ने महिलाओं के अधिकार काफ़ी कम कर दिए। 1981 में हिजाब अनिवार्य करने के साथ कॉस्मेटिक्स पर बैन लगा दिया गया। धार्मिक पुलिस ने महिलाओं की लिपस्टिक और रेजर ब्लेड से हटानी शुरू कर दी। इस्लामिक सरकार ने 1967 के फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के सुधार खत्म कर दिए। इसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले थे। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी गई। हालांकि खोमैनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति रफसंजानी ने उन कड़े कानूनों में थोड़ी छूट दी और महिलाओं की शिक्षा पर फोकस बरकरार रखा। पिछले एक दशक में कई मौक़ों पर कंपलसरी हिजाब के विरोध में ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। अप्रैल 2018 में तेहरान में एक महिला ने ढीला हिजाब पहना था, जिस पर महिला मॉरलिटी पुलिस ऑफिसर ने उसकी सरेआम पिटाई कर दी थी। इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में हुई और आपने भी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ईरान में 2022 में कुर्दिस्तान प्रांत की रहने वाली 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। कुर्दिस्तान की कहानी अगर आप नहीं जानते हैं तो कुर्दिस्तान के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। आप अगर उसको ढूंढेंगे तो कुर्दिस्तान की स्टोरी करके बाई मोहन पाठक सर या MPS हिंदी तो मिलेगा। आप वहाँ के बारे में जानेंगे तो बड़े मज़ेदार लोग हैं कुर्दिस्तान के, जबकि वो अपने आप को अलग देश मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ईरान के साथ जोड़ा गया है। ईरान में 2022 में कुर्दिस्तान प्रांत की रहने वाली 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी को ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त मॉरलिटी पुलिस ने अमीनी के कपड़े फाड़ दिए थे और उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद अमीनी की अस्पताल में मौत हो गई थी। मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक में मॉरलिटी पुलिस के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। महसा अमीनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जनाजे में शामिल महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब उतार दिए थे। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान कई महिलाओं ने अपने बाल तक काट दिए थे। प्रोटेस्ट के दौरान 551 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे। लगभग 3 महीने के विरोध के बाद ईरान सरकार ने मॉरलिटी पुलिस को खत्म करने का फैसला किया था।
तो उम्मीद है कि ये सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो अब आपका फ़र्ज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करिए, उनको भी ईरान की इस घटना के बारे में बताइए, जिससे पता चले कि दुनिया में किस प्रकार की घटनाक्रम चल रहे हैं। तो अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हिजाब कितना सही है और कितना गलत है। खैर, सभी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हैं उनको फॉलो करना चाहिए। देश के जो भी रूल्स हैं, चाहे कोई भी देश हो, अपने देश की जो शासन प्रणाली है उसमें करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। बाकी जो चीज़ें विरोध लायक है उसका विरोध करिए। सरकार को लगेगा कि ये चीज़ें विरोध प्रदर्शन सही है तो उसमें कहीं ना कहीं कानून में बदलाव करेगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।